क्या है? अगर हौसला ये हथियार है को ठीक से समझने की जरूरत है तो थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं, 10 मिनट बात करते हैं इस पर। जिस बात को सबसे अधिक याद रखना चाहिए हर आदमी को, इससे आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। लाइफ इज ए साइकिल, और जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको फिर से ऊंचा उठकर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस दुनिया में मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, हर जगह चीजें एक साथ लगातार चलती हैं और उस क्रम में उसके परपेंडिकुलर या उसके समानांतर कोण पर जो चीज होती है उसको वो बहुत इफेक्ट देता है। क्योंकि हम 360 डिग्री तो रह नहीं सकते, लेकिन अगर इस बात को समझ जाए तो बात बदल जाए। आप देखेंगे कि जो लोग ज्योतिषी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, उन लोगों को भी आप लिखते, बनाते, कुंडली को बनाते देखेंगे। They will say you that there are 9 planets, 9 ग्रह हैं। हमेशा ग्रह सब एक जैसा नहीं चलेगा। हर आदमी एक ही दिन जन्म लेता है, हर आदमी मतलब एक दिन कई लोग जन्म लेते हैं, साल में हर महीने उसमें लोग जन्म लेते हैं। क्या कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसका शुरू से अंत तक चलेगा? एक जैसा नहीं चलेगा। उत्थान भी होगा तो पतन भी होगा। या आप उसकी कुछ पर्सनल सक्सेस देखेंगे तो उसकी हेल्थ सक्सेस वैसी नहीं होगी, उसके लाइफ की कुछ सक्सेस वैसी नहीं होगी। कोई न कोई पैच होगा जहां पर वो कोसाइन ग्राफ के नीचे जाएगा। तो लाइफ इज ए साइकिल। अगर आप इसको ठीक से समझें तो बात बदल जाएगी। मैंने जब से पढ़ाई शुरू की, जो मुझे याद है, आज तक की जो यात्रा है, क्या मेरी एक जैसी रही है? मेरी एक जैसी नहीं रही है। हाँ, आपने उस पैचेस को नहीं देखा है, या आपने सामने के एक फेस को देखा है, शायद और उन चीजों को नहीं देखा है जो जिंदगी के संघर्ष को उठाते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिए कि इस थॉट प्रोसेस को दिमाग से निकाल लीजिए कि लाइफ का साइकिल जो मेरा पुराना था बस वही साइकिल है और कुछ नहीं। जब तक इसको नहीं निकालिएगा, अतीत आपका पीछा करता रहेगा और आपको पकड़ते रहेगा। And I am telling you, I have learned lot of things from different segments, even politics also. A person who loses election, वो तो आदमी बैठ के 5 साल मरे कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो भूलता है और फिर से तैयारी कर लेता है शुरू। And that's why they have, more achievements in their basket and they become successful। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर आपको अतीत की उन चीजों को प्रेरणा सीखने के रूप में लेना होगा और इसको एक साइकिल समझना। दूसरी चीज विच यू सेड, मैं उसको पहले से ही बोलना चाहता था, मैं उदाहरण से बोल दूंगा, दैट इज पावर इज विद इन यू। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपने ही किसी काम की शुरुआत की थी, आपने ही सब कुछ किया था, आप ही बहुत बड़ा टीम क्रिएट किए थे, आप ही गए थे आगे, आप ही के द्वारा ये हुआ था। 2 मित्र थे, मैंने इंस्टा पे 3 दिन पहले पोस्ट किया था, आपको सुना देता हूँ फिर से। 2 मित्र थे, दोनों बड़े घनिष्ठ दोस्त थे। एक दिन दूसरा मित्र पहले मित्र के पास दौड़ता हुआ शाम को आता है घर पे, कहता है भाई मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। कहा क्या हुआ? कहा सब कुछ खत्म हो गया। कहा क्या हुआ? मेरे घर में आग लग गई, धू करके पूरा घर जल गया, सिर्फ मैं बचा। तो पहले मित्र ने उसको कहा जब तुम बच ही गए तो फिर जला क्या? जला तो कुछ नहीं, तुम बच गए, सारी चीजें सुरक्षित हैं। पावर इज विद इन यू। फिर से आप उसको अंडू कीजिए, ठीक से बैठिए और चीजों को शुरू कीजिए, देखिए बदल जाएगा। अभी मैं 10 लोगों के साथ मान लीजिए बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इन 10 लोगों के साथ कहानी की शुरुआत की, निर्णय ले लिया कि दिस वीक, 2 weeks, I am going to start this business in a new way and I will sign up 2 persons। एक भी को भी साइन अप किया तो हम अगले महीने 20 लोगों के साथ बैठे हुए, हम सब ने मिलकर ठीक से बिजनेस की शुरुआत की, उसको सिखाया पूरे 1 महीने में, उसके लिए 3-4 प्लान दिखाए, एक ही आदमी को स्पॉन्सर किया, एक ही आदमी को सब लोगों ने। उस 20 से हमने 40 की संरचना की और अगले ही महीने के बाद अगले महीने तक में 80 की संरचना की। सिर्फ इस बात को भी गांठ बांध लें तो उत्साह से आपके अंदर में इतना अधिक आलोड़न होगा that you will
break all those barriers. And I always think in this way. एक और चीज यहाँ पर है, हम अपनी इन सारी चीजों को समझ लें। मिस्टर एक्स के साथ, मिस्टर वाई के साथ, मिस्टर जेड के साथ मैं काम कर रहा हूँ। नाउ मिस्टर एक्स के साथ या उसकी ही जीत या उसी के हार के बारे में लगातार सोच रहा हूँ। समस्या मेरी है मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर वाई और जेड के साथ मैं काम करने में लग जाऊंगा या मिस्टर डी को मैं ले आऊंगा तो उसकी हार या उसकी जीत, मुझे हार भी खुशी देगी थोड़ी देर तक, हार भी गम देगा थोड़ी देर, जीत की खुशी भी थोड़ी देर मनाऊंगा, क्योंकि डी और ई का काम मेरे सर पर है, उसके साथ मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। एंड आई बिलीव इन दिस। और इसीलिए फ्रॉम ब्रेकिंग सिल्वर टू हियर मैं हमेशा काम में इतना व्यस्त रहा, नए लोगों के साथ, उन लोगों के साथ, कि कहाँ जीत और कहाँ हार हो रही है वो पता ही नहीं चला। और इस बात के लिए कभी रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। सो दिस आई विल शेयर विद यू। तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो सबसे अधिक है, जिसको मैं मतलब रिलीजन की तरह लेता हूं और मैं उसी के साथ आगे बढ़ता रहता हूं, और वो है जो सबसे अधिक जरूरी है, दैट इज फोकस ऑन डिलीवरी। मैं हमेशा एक चीज पर बिलीव करता हूँ। आज भी सवेरे उठा हूँ, सवेरे से रात तक मेरा डेली रूटीन बना हुआ। कल मुझे जाना है, कल मुझे जाना है, कल के लिए कल की तैयारी होगी। आज का मेरा काम जब तक खत्म नहीं होगा मैं नहीं उठ सकता। एंड फाइनली सी व्हाट यू हैव अचीव्ड टुडे। आपने क्या अचीव किया इसको भी देखिए, एसेस कीजिए, तभी आपको लगेगा कि सारी चीजें बदल गई। मैं इस बात को आप सबों को बता रहा हूं कि आप अपने डेली रूटीन को देखिए। संडे सवेरे उठिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फल खाइए। फिर फल खाने के बाद सवेरे से रात तक की जर्नी में कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं आप इस बिजनेस को, आप इसको देखिए। जब तक इसको नहीं देखिएगा चीज नहीं बनती। चौथी चीज कहना चाहूंगा, क्लियर कट फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। टू बोले 2C2D, टॉस क्लब, पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग नंबर्स, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा। सवेरे से अभी तक फोन से बात कर रहा हूँ, रांची में कौन लोग आए, कैसे थे, पटना में कितने लोग आए, वहाँ 250 आए, वहाँ 500 आए, वहाँ 50 आए। ये करते हुए ओपन मीटिंग के नंबर पर बिलीव कर रहा हूँ। लोग कितना प्लान शो कर रहे हैं, कितने गेस्ट आ रहे हैं, उन पर बिलीव कर रहा हूँ, उस पर विश्वास कर रहा हूँ। वहीं से चीजें बदलेंगी। अचानक से कुछ नहीं बदलेगा, बादल फटेगा और पानी की धारा बह निकलेगी, ऐसा होगा ही नहीं। ये भी जो होता है वो जुड़ते 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 ही होता है। और इन सब छोटे काम का अचीवमेंट्स बताइए अपने ग्रुप में, अपने एलओएस में, अपने अपलाइन को, अपने कोच को, मेंटोर को। आप क्या किए, आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, ठीक है वो सब अच्छा लगता है, बताइए कि 2C2D हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगले महीने करेंगे। और इस बात के लिए भी शर्म मत कीजिए कि अगर 2 बार 3 बार नहीं हुआ तो चौथी बार में क्या बात करेंगे, बस यहीं पर आप फंस जाइएगा। चौथी बार भी बात करनी है, 5वीं बार भी बात करनी है, मैं तो आपसे बार बार बात करता ही हूँ, फिर क्या टीम मीटिंग में आने की जरूरत है, आपको क्या ये 2C2D फिर बोलने की जरूरत है। तो जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी कीजिए, आपको भी लगातार उसी तरह से करने की जरूरत है। गोल सेट करना है, लड़ना है, गोल सेट करना है, लड़ना है, काम बदल जाएगा। एंड लास्ट 5वीं बात जो कहूँगा वो स्पीच पैटर्न है। कभी बैठ के अभी हरकिशन जी ने कराया, किसी और ने बोला, स्पीच पैटर्न इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नली बोल रहे हैं जोर से, मैं रोज प्लान दिखाता हूँ, इंटरनल स्पीच पैटर्न नहीं चल रहा है, तो फिर वो बोलना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इंटरनल स्पीच पैटर्न पर ध्यान दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी, एकता पे ध्यान दीजिए। एक साथ सब लोग एक दो गेस्ट के साथ आएंगे तभी होगा। It is not responsibility of leader, or it is not responsibility of 3% and 6%. It is responsibility of everybody, and then it will grow like it. And last but not least, that is prayer. मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, प्रार्थना कीजिए हमेशा। अच्छा नहीं हो रहा है तो और प्रार्थना कीजिए, अब समय होने वाला है, अब बढ़िया होने वाला है, सब कुछ और अच्छा होने वाला है। इस चीज का प्रेयर में कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन प्रेयर में कीजिए। जो भी रिलीजन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। सबसे बड़ी बात वो आत्मविश्वास देता है, सबसे बड़ी बात वो आशा को ले आता है। कहीं न कहीं किसी आदमी को जब हम कहते हैं तो वो क्या करेगा यह पता नहीं, लेकिन ये हो जाता है कि वहां से कुछ हो सकता है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, और वो प्रार्थना काम करने ही वाली है। ये सब कुछ बातें हैं जिनको आप अपने अंदर में रखिए, शुरू कीजिए। अभी
नवंबर से लेके अगस्त तक का जो 10 महीना है ना, ये 10 महीना सबसे अच्छा महीना होता है। शुरू के सितंबर और अक्टूबर के बाद जो 10 महीना होता है, इसमें हम जम के काम करते हैं और त्यौहार भी खत्म हो जाते हैं, जो आगे कुछ होना है वो भी हो जाता है। अब पूरे साल को बिल्ड करने की प्रक्रिया होती है। तो नवंबर से रोज रोज शुरू कर दीजिए। हम कुछ सजेशंस आपको देंगे कि रोज जो लोग भी पार्ट टाइम में हैं उनको किसी सवेरे में 10 कॉल करना चाहिए अपनी टीम में, पार्ट टाइम जो है, और शाम को 1 या 2 जगह पर जाना चाहिए। डिजिटल भी हो तो फिजिकल कहीं निकलना चाहिए अगर होगा, प्लान के सिलसिले में और प्रोडक्ट के सिलसिले में। और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उनको अपने समय को चूज लेना चाहिए, अपने सेशंस बनाने चाहिए और उसका फायदा लेना। और उनको तो धीरे धीरे 500 PV क्लब, धीरे जो फुल टाइम में धीरे धीरे 1000 PV क्लब में घुसना चाहिए, क्योंकि उनका वो इनिशियल एक्सपेंडिचर से लेकर ओवरऑल एक्सपेंडिचर वो सब उसी से निकल जाएगा। सो इस चीज़ को स्पेशली लीडर्स, आप किसी 3% को मत बताइए, स्पेशली लीडर्स दे शुड फॉलो इट। और हम लोग इसको बहुत तेजी से कर रहे हैं। इरोजन हुआ है कोविड के चलते, आपको पता नहीं चला कोविड में वॉल्यूम हो रहा था ये हो रहा, या ये जो सिचुएशन है इसके चलते इस 2.5 साल में हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। एक तो ऐसा बुरा वक्त था कि कुछ लोग हमसे छूट गए, वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उसके अलावा हमारी मानसिक स्थिति में भी बहुत बदलाव आया है। लोगों में जड़ता आई है और निजता आई है। मैंने कहा भी कहा, इनर्शिया आई है, प्राइवेसी आई है, और ये दोनों जब तक नहीं टूटेगा तब तक चीजें आपके समक्ष में खिल कर नहीं आएंगी। तो इसके लिए चिंता होने की कोई जरूरत नहीं, इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को कीजिए। मैं चाहता था यही सब आपके साथ बात करना, और आप सबों के साथ घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि 2023 से ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट टू मिस ऑल ऑफ यू। जो 15% अब है वो सब अपने गोल को फिर से सेट कीजिए, रीसेट कीजिए, शुरू कीजिए। नया साल जनवरी से आएगा, कमिटमेंट लीजिए, अपने अच्छे स्ट्रक्चर की ओर बढ़िए, अपने अच्छे पर्सनल वॉल्यूम की ओर बढ़िए, और नए साल में इतना बढ़िया कीजिए कि जब 2023-24 हो तो आप सब लोग हमारे साथ एयरलेस में हैं। मैं बहुत लोगों के साथ जा रहा हूँ, बट आप जैसे मित्र को तो मैं मिस कर ही रहा हूँ। ये कहने की बात नहीं है, और ये मिस करता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। अब मेरा क्रूज पे जाना, या मेरा हवाई जाना, या मेरा बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना मायने नहीं रखता है। 2002 से 20 साल हो गया, अगर सच पूछिए तो अब तो थक जाता हूँ। नए कपड़े भी खरीदने की इच्छा नहीं है, पत्नी ने कुछ खरीद लिया है तो ठीक है, यहाँ से जाके मन करता है रिलैक्स करूँ, लेकिन जा इसलिए रहा हूँ कि और भी बहुत सारे मित्र आए हुए हैं जिनको ज़रूरत है वहाँ साथ समय देने की। वरना सच पूछिए तो आपके साथ यहाँ रुकने की इच्छा हो जाती है, लेकिन इस इच्छा को मैं मार दूंगा तो फिर तो जिंदगी बदल जाएगी। पीटर एंड मूलर को देखकर लास वेगास में मेरा इतना बड़ा ड्रीम हो गया। 42वां डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप था। ही वाज 80 साल के थे और कहे कि ये 42वां मेरा डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप। तो सोचिए एयरलेस ट्रिप कितना होगा, 44-45 तो जरूर होगा। मैंने कहा आप अभी भी क्यों आते हैं पति पत्नी साथ में? कहते हैं क्योंकि मुझे तो लत लग गई, ये लत है यहाँ आने की, इसीलिए आता हूँ। और उनको देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ। यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस बिल्डर है वो, क्राउन एम्बेसडर, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। तो मेरा भी ड्रीम हो गया कि भाई 2025 में मैं 100 कपल के साथ एयरलेस में जा रहा हूँ, और 2029 में 50 कपल के साथ डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप जा रहा हूँ। तो उसमें हम लोग सब मिलकर मेहनत करेंगे, तभी सबसे बड़ी बात होगी। तो मन से कीजिए, शुरू कीजिए, और ओपन मीटिंग को धीरे धीरे फोकस कीजिए। टीम मीटिंग के बारे में भी बात हुई है, दिसंबर में हम लोगों ने बुक कर दिया है, लेकिन दिसंबर में हम लोग अपने गेस्ट और अपने लोगों के साथ रहेंगे, और सब लोगों की चाहत रही तो अगले 6 महीने की भी बुकिंग कर देंगे, जिसमें जैसे भी ऑल्टरनेट मंथ करें या जैसे भी करें, विल डू दैट। एक दिन मैं सोच रहा था मेंटोर्स क्लब यहाँ करूँ, क्वालिफाइड मेंटोर्स क्लब को यहाँ पर करूँ, टीम मीटिंग नहीं करके मेंटोर्स क्लब करूँ, उसमें जो क्वालिफाई करके आएंगे उन्हीं के साथ करूँ। सो विश यू गुड लक, थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।